नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर। नीतीश कुमार जिन्होंने कितना काम किया, क्या सच में बिहार को बदल दिया, बिहार को कितना बदला है, नहीं बदला है, वो भाषणों के माध्यम से सुनते आ रहे हैं। इसमें कोई बट नहीं है। आरजेडी के साथ भी 2 बार अलायंस हुआ है, लेकिन अब नीतीश कुमार किसी काम के नहीं है। तेजस्वी यादव नेता विपक्ष हैं, वो इस बात को पुरजोर तरीके से कह रहे हैं कि नया खाद डालना होगा, नया बीज बोना होगा। अब पुराना घिसा पिटा जो टेप रिकॉर्डर है वो सुनने को नहीं चाहिए बिहार जनता को। हमारे साथ आरजू खां जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है। हमारे साथ मनीष कुमार जी हैं, जेडीयू आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत मनीष जी आपसे करेंगे क्योंकि सत्ता पक्ष की ही बातें हैं। मैं आप पर आऊंगा तुरंत। नीतीश कुमार किसी काम के नहीं है, क्या कर रहे हैं आजकल? वो तो घिसा पिटा टेप रिकॉर्डर हो चुके हैं, अचेत हो चुके हैं, व्यवहार में बदलाव है, ये तो खैर सभी नोट कर रहे हैं। नहीं, ये क्वेश्चन तो मुझे आपसे करनी चाहिए। बीइंग पत्रकार आप मुझे बताइए ना कि नीतीश कुमार की एक्टिविटी आपने कितनी दिन भर में कितना ज्यादा गैदर करते हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के अंदर एनडीए सरकार की चलाई जाने वाली जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो पटना में रहे चाहे पटना से बाहर रहे, हर योजनाओं की समीक्षा और जहां फिजिबिलिटी होती है वहां खुद मुख्यमंत्री जाके उस योजनाओं के संबंध में पदाधिकारी से बात करना और उनके जल्द से जल्द पूरा करने के लिए दिशा निर्देश जारी करना। प्रदेश का मुख्यमंत्री तो इससे ज्यादा और क्या करता है। और एक चीज और, आप जब कहते हैं कि आपने कोट किया कि तेजस्वी यादव जी ये कहते हैं, हाँ, उन्होंने कहा कि किसी काम का नहीं। हाँ, तो खैर ये असेसमेंट तो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं, क्या किया वो तो पूरी बिहार की जनता जान रही है, और क्या बिहार को उन्होंने बनाया है और किस जगह से ला के बिहार को बनाया है, वो असेसमेंट आज एक एक बिहार का बच्चा कर रहा है। एक सवाल मैं आपसे ऐड करता हूँ, नीतीश कुमार और 225 ये कितनी दूरी है इसमें? नहीं, नीतीश कुमार 225 कहाँ हम लोग कर रहे हैं। नहीं, नीतीश कुमार एनडीए हम कर रहे हैं। हाँ, एनडीए कहिए, मैं उसी पे आ रहा था। आखिर नेता तो वही होंगे ना फिर। तो एनडीए और 225 बहुत बड़ी दूरी लग रही है इसमें। आप 225 की बात करते हैं, आप ये देखिए ना 243 सीट और हम लोग कितना 243 के करीब है, ये बात कीजिए आप। वो छोड़ दीजिए 225 तो हम लोगों ने बेस रखा था, इस पे तो पहुंचना ही पहुंचना, उसके आगे छलांग लगाई जाती है। 225 पहुंचा ही पहुंचा। और अच्छा। दूसरा मैं आप तेजस्वी जी पे आता हूँ कि जब तेजस्वी यादव जी ये कोट करते हैं कि अब नए चेहरे को लाया जाना चाहिए, यही कहते हैं, नया बीज बोना चाहिए, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जब वो नए की बात करते हैं, ठीक है, नया प्रदेश अगर चाहती है तो नया आएगी, वो तो विधानसभा चुनाव में तय करें, लेकिन फिर तेजस्वी यादव ही क्यों? क्या बिहार में या आरजेडी में ही मैं पूछता हूं, क्या दूसरे कोई लायक नेता नहीं बचे हैं क्या? महागठबंधन तो खैर उनके चेहरे पे ऐतराज ही है, उनके नेतृत्व पे भी सवाल है। महागठबंधन तो हमेशा यही कह रही है कि उनको कन्वेनर बना दिया। अरे ये तो सोच की बात है ना, कन्वेनर बनाया है, अध्यक्ष बनाया कोऑर्डिनेशन कमेटी का। वही मैं कह रहा हूं ना, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अगर वो कन्वेनर बनते हैं तो उनसे वो खुश हो गए। और एक तरफ एनडीए जो गला मार के हमेशा कहती है कि नहीं इन्हीं के नेतृत्व में जाएंगे, और आज भी मुख्यमंत्री और कल भी इन्हीं के नेतृत्व में बिहार आगे जाएगा और विकास करेगा। तो मैं ये कहता हूं कि मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, जब बात अगर नए चेहरों की ही है, चाहे वो इस गठबंधन से मिले या उस गठबंधन से, एक हाइपोथेटिकल सवाल पे मैं कह रहा हूं, अगर बात यही है तो फिर तेजस्वी यादव ही क्यों? क्या वो बिहार को लीड करने के लिए सबसे सक्षम व्यक्ति वही है? एक नवी क्लास फेल आदमी बिहार को चला सकता है, लेकिन कांग्रेस, वाम दल, मुकेश सहनी जी और राजद और इनकी जो भी गठबंधन घटक दल की साथी हैं, क्या उनमें एक भी ऐसा लीडर नहीं है जो तेजस्वी यादव से बेहतरीन काम बिहार को कर सकता है? उसमें पोटेंशियल नहीं है। मेरा यही सवाल है, तो अब आप जवाब तो युवा है, अब आप जवाब सुनिएगा। आप ईमानदारी से युवा का कैरेक्टराइज, ठीक है, अब आप ईमानदारी से जवाब सुनिएगा। क्या क्या नहीं कह दिया, नीतीश कुमार पर भी कह दिया। नीतीश कुमार सच में किसी काम के नहीं है और तेजस्वी यादव ही क्यों? देखिए, नीतीश कुमार जी के लिए हम लोगों का सम्मान है,
और इसी सम्मान को बरकरार रखते हुए उन्होंने उनकी उम्र को देखते हुए कहा कि अब नीतीश जी किसी काम के नहीं हैं। मतलब क्या हुआ था? कम से कम मतलब? सम्राट चौधरी की तरह जो इनके एनडीए के साथी हैं और प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, रद्दी माल तो नहीं कहा, रद्दी माल तो नहीं कहा। कम से कम इतनी है मान सम्मान हमारे अंदर है, महागठबंधन के अंदर है। दूसरी बात, अगर आपके अंदर इतना करने का क्रेडिबिलिटी है, अगर आप क्रेडिट लेते हैं, तो आपके मैं चैनल्स के ऊपर मैं एक काउंटर क्वेश्चन करता हूं और मैं चैलेंज देता हूं जनता दल यूनाइटेड के जो हमारे प्रवक्ता साथी हैं मनीष जी को, कि किस चीज में 20 साल छोटा नहीं होता है। 20 साल के शासन सत्ता में आप बताइए बिहार को किस चीजों में आपने आगे किया है। मैं जहां तक जानता हूं, मैं डेटा एनालिसिस करता हूं, चाहे वो भारत सरकार का डेटा हो, चाहे वो बिहार सरकार का डेटा हो, हर चीजों में पिछड़े पल पे अव्वल नंबर पे है, पहले नंबर पे है आप। तो अब आप ये बताइए कि और कितने साल आपको चाहिए? वो 20 में 34 महीने आपके भी थे, हमारे भी थे, हम उसको इंक्लूड करते हैं। और उस 34 महीने को सुन लीजिए, थोड़ा सा मुझे भी वक्त दीजिए। उस 34 महीने में हमने प्रदेश की दशा और दिशा बदल दी, नैरेटिव एक्सचेंज कर दिया। और आज अगर पढ़ाई पे बात होती है, आज अगर विकास की बात होती है, आज अगर नियुक्ति पत्र की बात होती है, तो इसका विजन कौन लेके आया इस प्रदेश में? सिर्फ आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लेकर आए थे। और आप कहते हैं योग्यता क्या है उनकी, जब इस देश के प्रधानमंत्री चौथी फेल इतना बड़ा बड़ा वादा कर सकते हैं और हर चीजों में नील भट्टा सन्नाटा हो सकते हैं। आपके डिप्टी सीएम विजय सिन्हा जी चौथी फेल और आपके डिप्टी सीएम हैं, तो कम से कम जब आप सवाल उठाते हैं तो उसका जवाब भी आप जान जाइए कि जब देश की जनता आदरणीय नरेंद्र मोदी चौथी फेल बिना विजन वाले प्रधानमंत्री को चुन सकती है, तो यहां तो विजन दिखाया है आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव। अमित शाह तो एक बार डिग्री दिखाए थे नरेंद्र मोदी की। चलिए, अब उस डिग्री के बारे में तमाम चर्चाएं हो चुकी है, तमाम नेशनल मीडिया पे चर्चाएं हो चुकी है। आज तक देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं सबकी डिग्री आ जाती हैं, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की डिग्री की बात करिएगा तो सब नील बटा सन्नाटा, झुनझुना ही मिलता है। अब अगर केंद्र सरकार की बात की जाए, वो देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, सब चीजों में फेल हो गए। मैं 15 लाख खाते में आने की बात नहीं करूंगा, मैं 2 करोड़ रोजगार की भी बात नहीं करूंगा। बीजेपी की बुराई गिरा रहे हैं सर। नहीं, मैं जनता दल यूनाइटेड को बता रहा हूं कि बिहार प्रदेश के, सुन लीजिए, मैं बिहार, अरे आपके आपके अलायंस पार्टनर हैं, आप उनके गोद में सो गए हैं। कोई बात नहीं है, क्यों नहीं? जनता दल यूनाइटेड जो सामाजिक, कंडेम मत करिए, सुन लीजिए, नहीं, जो सामाजिक विचारधारा को ठगने वाली जनता दल यूनाइटेड, नहीं, ये आप शब्द वापस लीजिए। गोद में सोने वाली बात, हाँ क्यों नहीं? आरएसएस के गोद में सो गई, आप आरएसएस के गोद में सो गई जनता दल यूनाइटेड। कांग्रेस के गोद में सोने के लिए तेजस्वी यादव एकदम नहीं, हम महागठबंधन में अटूट गठबंधन वाले हैं, हमारा सामाजिक चेहरा है। नहीं सुनेंगे, समाजवाद के लोग आरएसएस से समझौता नहीं करते हैं मनीष जी। ये फर्क है हमारे में और आप में, आलोक जी, ये फर्क है हमारे और आप में। मैं बीच में कभी नहीं रोकता हूं, मैं डिबेट कुछ और चीज पे करता हूं, मैं हमेशा तथ्यों पे करता हूं। अगर उनकी तथ्य सही है उनको अप्रिशिएट भी करता हूं। ये इनके एक शब्द से मुझे है कि गोद में, तो क्या तेजस्वी यादव जी इसका जवाब ले लीजिए। कांग्रेस आलोक जी के गोद जवाब में सोने के लिए गए थे? हमको ये जानकारी, आलोक जी इसका जवाब गए थे? मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, सो रहे थे, मैं बताता हूँ, मैं मुद्दे पे भी आऊंगा। अरे मैं बताता हूँ ना, मनीष जी सुनने का धैर्य तो रखिए। मनीष जी धैर्य रखिए, मनीष जी अगर सुनिएगा नहीं तो कैसे चलेगा? कोई भी अगर देश में पार्टी चलती है तो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा से चलती है। वो भी मैं बता रहा हूँ ना आलोक जी, आप सुनिए ना, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। जो सामाजिक विचारधारा के लोग होते हैं, क्या वो आरएसएस से समझौता करते हैं क्या? आप बताइए तो हमको, वो समझौता करते हैं क्या अपनी गलती के लिए? अपनी, आज तक यही तो है, बिहार प्रदेश में एक ही है पार्टी जिसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है। अगर हम समझौता करते तो ये 3 में न 13 में रहते क्या ये जनता दल यूनाइटेड? आज 42 नंबर सीट पे आ गए, जनता के जनादेश का सम्मान नहीं करते हैं। और यही वजह है कि आपने सामाजिक नीतियों को छल लिया और आप बात करते हो नीतीश कुमार के बारे में। आप तो नीतीश कुमार, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने काम किया है,
आप इस बारे में कुछ नहीं, मैंने तो कहा ना, काम किया, मैंने तो कहा ना, नहीं मैंने नहीं कर सकते। आलोक जी सुन लीजिए, मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं आपके टीवी पे चैलेंज करता हूं कि किसी चीज में अगर बिहार प्रदेश क्या कर रहे हैं बताइए ना। 60,000 बिहार प्रदेश वासियों की हत्याएं हो जाती हैं, बिहारियों की हत्याएं हो जाती हैं, मैं बताता हूं, इनकी उपलब्धियां मैं बता देता हूं। 25,000 महिलाओं के साथ यौन शोषण हो जाता है, बिहार प्रदेश में सृजन हो जाता है, बिहार प्रदेश में सबसे ज्यादा देश में ये उदाहरण है, इनकी उपलब्धि है कि पुल पुलिया गिर जाते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा पूरे देश में वो चूहा कौन है जो बिहार प्रदेश में इनकी उपलब्धि है, जो 90,000 लीटर से ज्यादा शराब पी जाता है। ये सब इनकी उपलब्धियां हैं, और मैं उपलब्धियां दो चार नीट का पेपर लीक फिर मैं आऊंगा, इनकी उपलब्धियां, बीपीएससी का पेपर लीक इनकी उपलब्धियां, आऊंगा 1 मिनट, ये सब उपलब्धियां है ना। सर मेरी बात सुनिए, अगर किसी महिला के गांव में अगर किल ठोक दी जाती है तो ये तो उपलब्धियां, अरे शराब ये सब उपलब्धियां ही तो है। अरे शर्म नहीं आता है? शराब की बात करते हैं आरजेडी वालों, आरजेडी वाले शराब की बात करेंगे, किसी बात करेंगे? शराब बंद वाले, शराब बंद, सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है मैं उस पर भी आऊंगा, पहले एक बात सुन लीजिए ना। जिस प्रदेश में शराब बंदी हो वहां के शराब के कंपनी से आप लोग 64,000 करोड़ रुपया वो लेते हैं चंदा, 64,000 करोड़, हाँ सुनिए ना, 64,000 करोड़ रुपया चंदा लिए हैं, 64 करोड़, सुन लीजिए। और आप बात करते हैं शराब बंदी, शराब की, अरे ये बात आप मत कीजिए, आप ही की पार्टी है, आइडियोलॉजी की बात करते हैं ना। बिहार में शराब बंदी, बिल्कुल शराब बंदी है, कहाँ बिल्कुल शराब बंदी है। लोग कैसे मर गए शराब से? मैं उस पर भी आता हूँ, पहले इनका जवाब दे दीजिए, मैं आपकी बात करता हूँ, मैं उनकी आपकी बात पर आऊंगा निश्चित तौर पर। पहले इनकी आइडियोलॉजी की इन्होंने बात करी है, ये कौन सा आइडियोलॉजी की बात करते हैं? इनकी आइडियोलॉजी क्या है पता है आपको? इनकी आइडियोलॉजी ये है कि जब इस पहलगाम की जो घटना निंदनीय और कायरतापूर्ण घटना हुई, पूरा देश एक साथ मिलकर इस घटना का ना केवल कंडेम किया है, एक साथ खड़े हैं। और सुन तो लीजिए, उसी कैंडल मार्च में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, वो कौन सी आइडियोलॉजी थी? वो कौन सी आइडियोलॉजी थी? जवाब के देंगे आप, जवाब देने लायक नहीं है। आप देश के मुद्दे पे आप डिसाइड करने वाले नहीं है देश के। अरे आपके एनआई पार्टनर नहीं बोल सकते, सुधेंद्र अधिकारी कौन है? मुद्दे पे आप बोल ही नहीं सकते। सुधेंद्र अधिकारी के भी बारे में आप बोलिए कि वो स्लिप ऑफ टंग आया नहीं था, आप उसको भी बताइए। आप सेलेक्टिव मत करिए राजनीति। पाकिस्तान, अरे सुधेंद्र अधिकारी के बारे में बोलिए 2 शब्द, जिसके आप एनआई पार्टनर हैं, खोलिए। डर लगता है क्या? देश हित में हम सभी हैं, हम देश का सम्मान करते हैं। पहलगाम में जो आतंकी घटना हुई है उस पर हम नहीं जा रहे, हम सत्ता और विपक्ष सब एक साथ है। ठीक है, सही है। राहुल गांधी जी जब ज्वाइंट जो कमेटी पार्टियों की जो कमेटी की बैठक हुई उनमें से निकले, अरे बिहार के मुद्दे पे आइए, बिहार के मुद्दे पे आइए। स्टेटमेंट जब दिया तो मैंने उनको अप्रिशिएट किया कि सभी पार्टी सर्वदलीय जो बैठक हुई थी, ऑल पार्टी कमेटी की जो बैठक हुई थी, उनमें सभी ने एक साथ बोला कि नहीं, देश के मुद्दे पे हम लोग एक साथ हैं। अपने नेता का बताइए रिपोर्ट कार्ड, अपने नेता का रिपोर्ट कार्ड बताइए। आपका भी अभिनंदन, आपका भी नमन, अभी मैं कर आपको भी अभिनंदन, आपको भी नमन। रिपोर्ट मैं बता देता हूँ ना, मेरे नेता का रिपोर्ट 2005 नवंबर से लेके आज तक उसका फल भी मिला है, 10 में 15 में 20 में उसका फल भी मिला है। तो फल मिलेगा क्योंकि हम काम करते हैं। अब वो वाली बात है, उसी काम के बदौलत जाते हैं। क्या संवाद कर रहे हैं? सच में संवाद आज तुम मिले थे? अरे संवाद करने, हम बिहार का काम कर रहे हैं। अभी विधानसभा का चुनाव आएगा, विधानसभा का चुनाव आएगा, मुख्यमंत्री जी जाएंगे, पब्लिक मीटिंग्स करेंगे, रैलियां करेंगी, और एक लोकसभा में यही सब बात तो लोकसभा से पहले भी हो रहा था। कितनी रैलियां हमारे मुख्यमंत्री जी ने की है। और देखिए ना, ऐसे ही अब विपक्षी लोगों ने ये कहा था कि लोकसभा में फिनिश्ड, जेडीयू इज गोइंग टू द। हमने सबसे ज्यादा विधानसभा कम सीटों पे लड़के सबसे ज्यादा विधानसभा जीतने वाली पार्टी जनता दल यूनाइटेड थी। कम सीट पे चुनाव लड़े और सबसे ज्यादा इन्होंने क्या किया, 26 सीट पे चुनाव लड़ रहे थे। पूछिए ना क्या हुआ, ये भी तो जानिए ना। तो आप जब ये कहा उपचुनाव लड़े, उपचुनाव में जाके देख लीजिए, उपचुनाव में ये अपनी पारंपरिक सीट जो बेलागंज की थी 34 साल की, वो भी हारे। पूछिए ना जाके, तो जनता जवाब दे रही है, हमारे नेता को बाहर जाके जवाब देने की मैं एक चीज जानता हूँ, जब ये कहा जाता है, ये बात तो सही बोल रहे हैं कि जब ये बात कही जाती है कि जेडीयू फिनिश हो गई, जेडीयू फिनिश हो गया, अब लास्ट है, खत्म है, तब अचानक जिन्न निकलता है।
ये आपका वाला जिन क्यों निकल रहा है, लालू यादव वाला जिन? इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि इस लोकतंत्र में, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि इस देश में, इस लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है। तो सही बात है। और जनता ने जो जनादेश दिया हम उसका सम्मान करते हैं। और इनको भी उपचुनाव में हार गए। सुन लीजिए, हम उसका सम्मान तौर पर हार सवाल नहीं सुनिएगा, जवाब नहीं सुनिएगा मनीष जी, तो कैसे होगा? मैं इतनी धैर्य से आपको सुन रहा हूँ और आप उसका भी सम्मान करिए ना कि एक बार छोड़ के हर वक्त बिहार की लार्जेस्ट पार्टी कौन रहती है? हम रहते हैं। लेकिन हम आपको ये नहीं कहते कि आप तीसरे नंबर की पार्टी हैं तो आप खत्म हो जाइए। हम आपको ये नहीं कहते हैं, हम कह भी नहीं सकते। आपको कहेंगे नीतीश कुमार किसी काम के नहीं है। नहीं, हम किसी काम के नहीं है। किस लिए कह रहे हैं? उन्होंने, अगर मैं तो आपके चैनल पे मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा, ये एक चीज में बता दे 20 चीजों में जिसमें बिहार नंबर बन रहा है। बिहार में किसी राज्य में विकास नहीं हुआ? एकदम हुए हैं। मैं तो कह रहा हूं विकास हुआ है ना। पुल पुलिया इतने ज्यादा गिर गए। अब सुन लीजिए, पुल पुलिया इतने ज्यादा गिर गए कि पूरे देश में उदाहरण बन गए। बना ना रानीगंज ब्लॉक में बना एक पुल जो कि खेत के बीचों बीच बन गया था। 4 करोड़ सेक्शन हो गया पैसा। न वो उसके बगल में नहर था, न उसके बगल में रोड था, न तालाब था। किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में बना दी गई। 4 करोड़ कौन सेक्शन किया पैसे को? इसको कहते हैं संस्थागत भ्रष्टाचार, संस्थागत लूट, इसी को कहते हैं ना। अब बताइए कि पुल पुलिया, अभी कितने हजार करोड़ के पुल पुलिया बने थे? जिस दिन उद्घाटन हुआ 1 किलोमीटर के अंदर दरारें आ गई। वो कौन सा पुल पुलिया है जो 4 साल लगातार कई सालों से बन रहा है और लगातार 3 बार गिर चुका है? वो कितने हजार करोड़ की पुल पुलिया थी? ये संस्थागत भ्रष्टाचार है या नहीं? इसमें कौन से लोग हैं? इनको क्यों नहीं जेल के सलाखों के पीछे डालते हैं? इनको बताना चाहिए। और शराब पे बात कर रहे थे, महागठबंधन की शराब में शराबबंदी हुई। और हम इतना यकीन के साथ कह सकते हैं शराबबंदी इसलिए फेल है, पूर्ण तरीके से शराबबंदी नहीं है, क्योंकि आपका बिहार सरकार का और भारत सरकार का डेटा बताता है कि 3,85,000 SC ST वर्ग के बच्चे जेल के सलाखों के पीछे 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए शराब के डिलीवरी बॉय बन गए। और ये सत्ता संपोषित, सत्ता संरक्षित जो बड़े बड़े शराब के माफिया हैं वो कहां चले जाते हैं? इनसे पूछिए। तो कहे ना कि दारू वाली कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड आप ले रहे हैं। देखिए ना, देश के सामने सब कुछ आ चुका है कि इनके जिनके ये सहयोगी हैं, ये गौ मांस के नाम पे चंदा ले लेते हैं बीफ कंपनियों से, छोटे छोटी कंपनियों से करोड़ों का चंदा लेते हैं। लेकिन सुन लीजिए, हमने नहीं लिया। आपके प्रोपेगेंडा फैलाने से नहीं होगा। आपके प्रोपेगेंडा फैलाने से नहीं होगा। नहीं होगा सर, अरे साहब नहीं होगा। रिकॉर्ड दे देता हूँ सर, मैं बताता हूँ ना सर, ये कि मैं रिकॉर्ड देता हूँ। मुझे सुनिए, आप क्या हमको रिकॉर्ड दीजिएगा? आप अपने बारे में देखिए, अपने गिरेबान में झांकिए कि बिहार प्रदेश में अब नीतीश कुमार को एक्सेप्ट नहीं करेगा बिहार। कैसे करेगा? एक थके हारे बेबस लाचार मजबूर मुख्य 5 ठग हैं साहब। मैं आपको साफ कर देता हूं आलोक जी, 5 ठग हैं। और देश के लोगों ने, बिहार के लोगों ने देखा है, जब जिसको पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, एक दूसरे को ठग लेगा, कहीं और वो चला जाएगा। बहुत शुक्रिया। अब अर्जुन जी ने अपना क्लोजिंग रिमार्क्स दे दिया है, लेकिन मैं 2-3 चीजों का बता। हाँ, मैं भी कह रहा हूँ। देखिए, ये तो जनता तय करेगी कि वो ठग हैं या जनता ही यही तय करेगी कि वो वही 5 पार्टियां जो है विकास बिहार की भविष्य भी है। पहले चीज, इनको गिरता हुआ पुल दिखाई दिया जो क्यों ना दिखे? अच्छा रुकिए, अरे मुझे बात करने दीजिए ना। मैं भी तो उस पर, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि मुझे नहीं देखना चाहिए आपको। आपको ऑपोजिशन में होने का यही तो है कि आपको देखना है सरकार की नाकामियों को। अरे साहब, विपक्ष प्रहरी होता है। ठीक है, सही बात है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ, प्रहरी होता है, उससे आप मैं तो वही कह रहा हूँ कि ऑपोजिशन को ये देखना ही पड़ेगा कि सरकार कहाँ फेलियर है। आपको बताना पड़ेगा, यही तो काम है, आपका रोल है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप गिरते हुए पुल देखे जो डिजाइन डिफेक्ट की वजह से गिरे और जो अपनी आयु के बाद गिरे या कहीं अनफॉर्चुनेट हुआ तो उस पे गिरे, ठीक है, लेकिन आपको दरियागंज से लेके राघोपुर में मिलता हुआ वो पुल दिखाई नहीं दिया जो आपके तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र जहां से चुनाव लड़ते वहां मिल रहा है, जो 6 लेन बन रहा है और उसकी उद्घाटन भी अगले महीने है। चुनाव से पहले हो जाएगा? बिल्कुल अगले महीने है सर, मैं कह रहा हूं अगले महीने, मई में 1st वीक में या 2nd वीक में उसकी उद्घाटन है। ठीक है, मैं ये भी कह रहा हूँ। आप ये भी बता दीजिएगा, आप ये भी बता दीजिएगा कि उसमें कितना आपने करप्शन किया है, संस्थागत कितना किया है। आप पुल की बात बताइए, मैं पुल ही की बात कर रहा हूँ। अरे अभी मैं सड़क की बात कर रहा हूँ, आप अचीवमेंट की बात कर रहे हैं, अचीवमेंट बता रहा हूँ।
अगर आंकड़ा आपके पास मैं तो रख रहा हूं ना, बता दीजिए। मैंने 3 आप बता पुल का दीजिए। नजीर दिया ना नहीं, उदाहरण नहीं, दिया आप ना। बता दीजिए बता दीजिए ना, ना। राघोपुर जो दरियागंज से राघोपुर की दरियापुर तरफ जा से। रही है, दरियापुर से, आप उसका बता दीजिए अगर आपके पास है आपके पास। चलिए, जैसे हम ठीक लोग है। बता रहे हैं कि मैं शराब जवाब में दूं? पेट्रोल बॉन्ड हम आपको एक दिखा मिनट, देते हैं एक डायरेक्ट। मिनट। मैं जवाब दूं? 1 मिनट, अरे सर बस क्लोजिंग रिमार्क्स। हाँ। मैं क्लोजिंग रिमार्क्स ही दे रहा हूँ। देखिए यहाँ दिक्कत क्या है ना, देखिए एक बात तो है ना, Being नीतीश कुमार के opposition- व्यवहार में बदलाव है, स्वास्थ्य भी पहले ऐसा नहीं। नहीं सर, स्वास्थ्य में मैं वही कह रहा हूं कि स्वास्थ्य, किसी का भी स्वास्थ्य, मैं मनीष यहाँ पे कर रहा हूं, आरजू जी खड़े हैं, आलोक जी आप खड़े हैं, मेरे स्वास्थ्य को बताने के लिए पैरामीटर क्या होना चाहिए? आप मनीष जी से उम्मीद करते हैं पैनल में रह के कि आपको सही सही आंकड़ा डाटा दे, आप वही उम्मीद करते हैं तभी पैनल में लाते हैं। जो डिस्कशंस मुद्दा रखे हुए हैं उसको सही ढंग से डिलीवर करें। आप जो बेस मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य खराब होने का बता रहे हैं ना, तो वो आप बताइए ना कि मुख्यमंत्री बीइंग ए चीफ मिनिस्टर वो किस संवादहीनता संवादहीनता की जरूरत क्या है? मैं ये कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मैं इसका जवाब अरे आपकी देता हूं। पूरी बात बता रहा आऊंगा, हूं। जब उनके बिहाफ पे उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पदाधिकारी आपके साथ संवाद कर रहे हैं, वोट जनता से लेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे और जवाब मैं देंगे कह रहा हूं, मंत्री। इससे पहले ही मैं कह जवाब रहा देंगे हूं, मंत्री, नहीं, जो आलोक मंत्री जी से पहले ही मैं कह चुका हूं, इससे पहले कह चुका हूं कि विधानसभा आने दीजिए। जब जरूरत पड़ेगी कि एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, एक क्या बोलते हैं घटक दल के राष्ट्रीय नेता होने के नाते, एक प्रमुख चेहरा होने के नाते, एनडीए के नेतृत्व का चेहरा होने के नाते, उनको जहां जिस रैली, जिस संबंध में जहां बैठक में बोलना होगा वो निश्चित मैं तौर पे बात करेंगे। और पूरे मैं उसका जवाब दे देता हूं। अगर मनीष जी खामोश हो जाए तो मैं उसका जवाब छोटा सा जवाब दूंगा। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री राष्ट्रगान का सम्मान न करते हो, हंसी और छटकेलियां करते हो, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी पहलगाम नहीं हुआ, अरे अभी पहलगाम नहीं हुआ, छटकेलियां करते हैं देश के प्रधानमंत्री के साथ, अभी उनकी मानसिक दशा और दिशा सही है। अरे सर, जिस मुख्यमंत्री को आरती करने बताया जाता है कैमरे के सामने, उसको अभी उसकी मानसिक दिवालिया के बारे में हमको बताना है। आरती करने के मुझे क्लोजिंग रिमार्क्स करने दीजिएगा, मैं लड़ाई मुझे इसके अगर यही सवाल जिस प्रदेश हेल्थ इंडेक्स बताता है कि महिलाएं एनेमिक हैं सबसे ज्यादा बिहार प्रदेश में, उसको बताने की जरूरत है। और स्वस्थ होने का अगर ये आधार है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का 74 साल अभी उम्र हो रहा है। जब लालू प्रसाद यादव जी और राबड़ी जी जो थी, जब उस समय राष्ट्रगान पे बैठी रही, तब उनका उम्र देख लीजिएगा, मात्र 60 साल की उम्र में वो ऐसे पैर पर पैर राजा रानी की तरह बैठे हुए थे। तेजस्वी यादव जी जिस पे झंडा फहराया जाता है उस पे जूते पहन के चढ़े हुए हैं, तो फिर ये तो फिर वो स्वस्थ आपके परसेप्शन फैलाने से मनीष जी कुछ नहीं होने वाला है। पूरे प्रदेश ने देखा है कि राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। साथ साथ अरे हंसी मजाक अटखेलियां सूझ रही। धन्यवाद।